आजकल ठंड इतनी हो रही है कि उठा ही नहीं जाता, बट एनी हाउ आई मैनेज टू वोक अप एट 7 AM टुडे एंड उसके बाद मैंने अपने पूरे दिन की शुरुआत की। मैं फटाफट नहा के आ गई क्योंकि फिर बाद में बहुत लेजीनेस फील होती है। तो पहला स्लॉट शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। तो मैंने अभी हिस्ट्री शुरू की है एंड एक एक करके पहले एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म करेंगे, फिर मेडिवल हिस्ट्री ख़त्म करेंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री पे जाएंगे। पोस्ट मॉडर्न वैसे इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, बट उसके भी चैप्टर्स हम कंप्लीट करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वही कंप्लीट करेंगे पोस्ट मॉडर्न में। तो एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री की कवरेज रिसेंटली यूपीएससी प्रीलिम्स में बढ़ गई है, तो इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो इसी के लिए, और हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होनी चाहिए। आप फैक्ट्स पे उतना ज़ोर दे के सिर्फ याद करने पे ज़ोर नहीं दे सकते, रॉटन लर्निंग काम नहीं आएगी। ये मैंने अपने कई वीडियोस में भी शेयर किया है। तो इसके लिए मैंने अच्छे फ्री इनिशिएटिव्स ढूंढे हैं, तो वो भी मैं शेयर करूँगी इस वीडियो में आप सबके साथ। तो आप सब भी अपनी हिस्ट्री की कवरेज वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पहले लेक्चर्स लगाते हैं एंड साथ ही साथ नोट्स भी प्रिपेयर करूँगी, शॉर्ट नोट्स। एंड उसी शॉर्ट नोट्स पे मैं रिलाई करूँगी एंशिएंट हिस्ट्री और मिडवल हिस्ट्री के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मेरे पास और भी सोर्सेज हैं, तो मैं उन पे भी रिलाई करूँगी और शॉर्ट नोट्स पे मैं प्रिपेयर करती रहूँगी, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे ब्रेन में चीज़ें अच्छे से रिटेन होती हैं जब आप लेक्चर देखते वक्त नोट्स प्रिपेयर करते हो। टेस्ट शुरू करते हैं। सो स्टडी स्लॉट शुरू करने से पहले आई रिमेंबर्ड कि मैंने अपना स्किन केयर तो किया ही नहीं है, एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विंटर्स इतने हार्श हो रहे हैं यूपी में, तो आप इसे बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते। मैंने प्रॉपर अपना स्किन केयर किया, टोनर अप्लाई किया, सीरम अप्लाई किया, मॉइस्चराइज़र एंड उसके बाद सनस्क्रीन। ये 4 स्टेप मैंने फॉलो किए और उसके बाद मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई। हाँ, ये लग चाय जैसी रही है, पता नहीं क्यों, बट ये कॉफ़ी है, ये मैंने अपने लिए बनाई। एंड जो फ्री इनिशिएटिव की मैं बात कर रही थी, वो स्टडी IQ की ये फ्री इनिशिएटिव लॉन्च की गई है। लक्ष्य सीरीज़ है, ये 1 साल पहले की ही वीडियोस हैं। इनमें चंदन शर्मा सर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। उन्होंने 15 लेक्चर्स में पूरा कवर कर लिया है, तो आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। तो यहीं से मैंने अपना एंशिएंट हिस्ट्री का जो कवरेज है यहाँ से स्टार्ट किया है। मैंने सोचा था कि मैं 3 लेक्चर पर डे देखूँगी, जिससे करीब 5 दिन में 3, 5, 15 में हम अपना एंशिएंट हिस्ट्री का स्लॉट ख़त्म कर देंगे। बट लेक्चर्स काफ़ी बड़े हैं, 2-2 घंटे के हैं। तो फिर जब मैंने आज 2 लेक्चर देखे तो फिर मैं बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रही थी। मुझे नहीं लगा कि मैं एक और लेक्चर लगा सकती हूँ, तो मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट बदला। आई थॉट कि अब मैं 7 दिन में 2-2 लेक्चर्स करूँगी, तो ये भी आपके 1 हफ्ते के अराउंड हो जाएगा। और जब 1 घंटे का लेक्चर हो तो उस दिन आप 3 लेक्चर्स एक दिन में लगा सकते हो। तो यही टेक्निक मैंने ऑप्ट की है एंड इसी बेसिस पे मेरा एंशिएंट हिस्ट्री 1 वीक के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इनके लेक्चर्स लगाए और साथ ही साथ नोट्स भी प्रिपेयर किए। फिर थोड़ा सा मैंने लंच ब्रेक लिया। यहाँ पे मैंने आलू के पराठे और ये हरी चटनी के साथ खाए थे। काफ़ी यम थे और काफ़ी गर्म भी थे, तो ठंड में काफ़ी आराम मिल रहा था इन्हें खा के। एंड लंच करने के बाद मैं चली जाती हूँ ट्यूशन्स देने, क्योंकि मैंने बताया कि लेक्चर्स इतने बल्कि थे, टाइम काफ़ी चला गया था एंड 3 बज गए थे। 3 बजे मैं ट्यूशन देने चली गई थी और 4 बजे तक आती हूँ। तो उसके बाद मैंने अपने करंट अफेयर्स की कवरेज शुरू की थी। तो 4 बजे तो नहीं शुरू की, मैंने आधे घंटे का ब्रेक लिया। उसके बाद मैंने अपनी करंट अफेयर्स की कवरेज शुरू की, जिसमें यहाँ पे पहले मैंने मैगज़ीन के 10 पेजेस ख़त्म किए, जिसमें मुझे 2 घंटे लग गए थे। तो 6:30 बजे तक मेरा ये स्लॉट ख़त्म होता है। फिर मैंने एक ब्रेक लिया 10 मिनट का एंड उसमें मैं ये चॉकलेट ख़त्म कर रही थी अपनी। और 10 मिनट के ब्रेक के बाद आज मैंने देखा कि सर ने लाइव नहीं लेक्चर नहीं लिए हैं लाइव लेक्चर सर ने आज, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इतने सारे नोट्स जो मैंने पुराने प्रिपेयर किए हुए हैं उन्हीं का रिवीजन कर लिया जाए, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है उनका रिवीजन करने के लिए। मैं सोचती हूँ रोज़ टाइम निकालने के लिए, बट उसका टाइम नहीं मिलता है। तो मैगज़ीन ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा था कि अब मैं जो पुराने नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, जो मैं करंट अफेयर्स के लेक्चर डेली एनालिसिस देखती हूँ, तो उसके साथ साथ जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, पहले मैं उनका कवरेज और रिवीजन अच्छे से कर लेती हूँ। तो उसका ओवरव्यू भी मैं आपके साथ दिखाती हूँ। ये सारे नोट्स मैंने जून से प्रिपेयर किए थे और मार्च से लेके मई तक का किसी और नोटबुक में है, वो भी मैं आपको कभी दिखाऊंगी। तो यही जो छोटे छोटे आर्टिकल्स को मैं एक साथ एक पेज में
इंक्लूड करने की कोशिश करती हूँ। तो इन्हीं का मैं 2 से 3, अगर आप 2 से 3 दिन का मेरा देखेंगे करंट अफेयर्स का नोट्स, तो वो एक ही पेज में आपको मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मैं इनका इंक्लूजन करती हूँ एक ही पेज में। तो ये रिवीजन के लिए काफ़ी रिवीजन फ्रेंडली हो जाते हैं और टाइम फ्रेंडली भी। तो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे। इतना ही मैंने आज किया। देखने में कम लग रहा है बट है बहुत बल्कि। बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।